गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है इस इंग्लिश क्लास में। आज हम इंग्लिश पढ़ाएंगे और जैसे हमने कल आपको बताया था उसी हिसाब से हमने कल बेसिक अपना इंग्लिश का पूरा कंप्लीट कर दिया था, जो भी था पिछली क्लासों का, मतलब जो हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं वो वाला। और तो आज हम एक टॉपिक लेके चलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। कल हमने कोई ख़ास किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं की थी, तो आज हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हम आज पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती है, वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो स्पीकर के मूड को रिप्रेजेंट करती हैं। किसी भी टाइम पर एट द पॉइंट ऑफ टाइम में स्पीकर ने बोलने वाले का मूड कैसा है। जैसे आपने किसी से कहा, बाय द वे मान लीजिए आपने अपने छोटे भाई से कहा किसी बात के लिए, वहाँ जाओगे, फिर वहाँ जाओगे क्या, मतलब दोनों में अंतर है। जैसे वहाँ जाओगे क्या, इसमें गुस्सा है, मतलब आपने उसको वहाँ जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसे आप वहाँ जाओगे क्या, मतलब आप उससे परमिशन ले रहे हैं, मतलब आप वहाँ जाओगे, पूछ रहे हो, आप उसकी विश के बारे में पूछ रहे हैं, आप वहाँ जाओगे या नहीं जाओगे। ऐसे ही ये मॉडल ऑक्सिलरी ऐसी प्रकार के है मूड को रिप्रेजेंट करती है, स्पीकर के बोलने वाले मूड को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर इसके हम डेफिनेशन को लेकर चलें तो हेल्पिंग वर्ब्स, दोज हेल्पिंग वर्ब्स which represent mood of the speaker। अब जो ये मूड है, मूड क्या होता है, एटीट्यूड। ये मूड किसी के एटीट्यूड को बताता है, किसको, एटीट्यूड को, उसका एटीट्यूड कैसा, उसका नज़रिया कैसा है किसी चीज़ को लेकर के, किसी भी समय पर उसका एटीट्यूड कैसा हमको ये बताता है। एटीट्यूड मतलब किसी भी समय पर, किसी भी पॉइंट ऑफ समय में उस स्पीकर का, सामने वाले का माइंड कैसा है, इसमें हमको ये एटीट्यूड का मतलब होता है। हेल्पिंग वर्ब्स में मतलब ये जो होती हैं मॉडल ऑक्सिलरी, ये हमारी दो प्रकार से काम करती है। जैसे एक होती है प्योर मॉडल ऑक्सिलरी, एंड दूसरी डिफेक्टिव या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। इसके अंतर्गत डिफेक्टिव मतलब जिसमें कुछ कमी होती है, सेमी मतलब आधा। जब आधा है तो उसमें कुछ कमी तो है ही। इसमें 3 आती है सिर्फ, यूज टू एंड इसमें आती है नीड एंड डेयर। इसमें सिर्फ 3 आती हैं। इसमें जैसे कैन, कुड, may, might, will, would, shall, should, have to, had to, must, ought to। इसमें प्योर मॉडल ऑक्सिलरी है ये, और ये डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी को हम किसी हिंदी से नहीं समझ सकते हैं, किसी भी हिंदी वगैरह से नहीं समझ सकते, क्योंकि इसमें हिंदी का अर्थ अलग होता है। वैसे भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे इंग्लिश को हम हिंदी से नहीं समझ सकते, सीख सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। अब हम बात करेंगे इसके कुछ यूसेज के बारे में।
इनके यूसेज, फिर उनके एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। हम अपनी चीज़ को एकदम जीरो से उठाएंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारा लेवल बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपको क्या करना क्या है, इसमें आपको मेरा साथ देना। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी कम से कम जो भी देख रहा है कम से कम 10 या 5 लोगों को तो शेयर कर ही देते हैं, कर ही सकते हैं आप। तो इतना आप मेरे लिए कर सकते हैं। तो चलिए इसके हम कुछ यूसेज देखेंगे। हम पहले लेके चलेंगे एबिलिटी को। हम पहले देखेंगे एबिलिटी को। एबिलिटी में हमारी 2 मॉडल एक्चुअली काम करती हैं, कैन और दूसरी कुड। जो कैन है ये प्रेजेंट एबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, ये प्रेजेंट में, और ये पास्ट के एबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। इनको हम जैसे एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे नेहा लिफ्ट दिस बॉक्स easily। नेहा लिफ्ट दिस बॉक्स easily। दूसरा when he, इसमें हम देखेंगे नेहा लिफ्ट दिस बॉक्स easily। नेहा, इसमें देखो इसमें ना तो कोई प्रेजेंट पास्ट का इसमें कुछ शो नहीं हो रहा है, तो इसमें हम प्रेजेंट ही भरेंगे। नेहा वैसे भी प्रेजेंट की ही बात है, इसमें प्रेजेंट के लिए ही बताया जा रहा है। नेहा कैन लिफ्ट दिस बॉक्स ईजिली व्हेन ही वॉज यंग। ये इसमें देखो पास्ट बता दिया गया, तो यहाँ पर हम कुड को फिल करेंगे, ठीक है। और स्पीक, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेज, इसमें भी हम कैन को फिर अब इसमें देखते हैं। सी कैन एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ये जो कैन होता है ये एबिलिटी को ही दर्शाता है। जब ये यहाँ पे बी भी होगा, चलिए यहाँ जो कैन होता है वो एबिलिटी को ही दर्शाता है। जब कैन एबिलिटी को ही दर्शाएगा तो इसके साथ बी एबल टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुपरफ्लूस हुआ। तो इसमें ये भी याद रखना, कैन या कुड के साथ कभी भी बी एबल टू का प्रयोग नहीं करते, ये सुपरफ्लूस माना जाता है। जल्दी से इसे अब हम बात करेंगे परमिशन के बारे में। देखो परमिशन दी भी जाती है, परमिशन ली भी जाती है। हम किसी को परमिशन देते भी हैं और उससे हम लेते भी हैं। हम बात करेंगे परमिशन के बारे में। परमिशन देते भी हैं और लेते भी हैं। कैसा? परमिशन के लिए हम 3 मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं, 2, में और कैन। परमिशन के लिए हम 2 मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं, कैन और में और कैन का प्रयोग। जो में का प्रयोग है ये हम फॉर्मल में करते हैं और कैन इनफॉर्मल। फॉर्मल की अगर बात करते हैं तो फॉर्मल का मतलब वो होता है जब हम किसी को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं, किसी को हम रिस्पेक्ट से बात करते हैं, जब उसको रिस्पेक्ट देते हैं, हम जब किसी से बात करते हैं तो उससे कुछ नियम कानून में बंधे हुए होते हैं, तो वहाँ पर हमको
फॉर्मल होना पड़ता है। और जो इनफॉर्मली होता है तो हम जैसे फ्रेंडली हैं, फ्रेंडली, कैजुअली हम किसी को भी कुछ भी फ्रेंड में बोल देते हैं तो इनफॉर्मल हुआ। लेकिन फॉर्मल के लिए इसमें से कुछ वर्ड्स भी आ जाते हैं जैसे मिस्टर, मिसेस, सर, या कोई लास्ट का सरनेम, और वैसे भी सरनेम होता है। तो ये हमारे फॉर्मल में होते हैं। और इनफॉर्मल तो अब आप समझ ही गए होंगे। अब इससे हम कुछ एग्जांपल के इसे समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे ब्लैंक्स, इसमें हमको मे या कैन फिल करना है। हम किसी से परमिशन लेते हैं, जैसे आप किसी के आप एम्प्लॉय हैं तो आप जब अपने बॉस के ऑफिस में जाएंगे तो आप उससे कहेंगे मैं कमीशन, तो मैं आप उससे फॉर्मल एक रिस्पेक्ट दे के बात करेंगे तो वो भी आपको एक उसका जवाब भी वो एक फॉर्मल में ही होगा। कैसे? इसमें तो हम मैं भरेंगे, लेकिन यहाँ पे गलती हो जाती है। उनको लगता है, सभी को लगता है वो इनफॉर्मल होके हमको बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो हम भी यही होते हैं कि सामने वाला भी हमसे रिस्पेक्ट तमीज़ से बात करेगा। तो यही है कि इसमें जब किसी को भी अगर फॉर्मल हम बोलेंगे तो भी फॉर्मल ही हमको रिप्लाई करेगा। तो इसमें भी मे का ही प्रयोग करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, दो और हम ले लेते हैं। जैसे राहुल है, अगर हम किसी का नाम लेते हैं, नाम हम अपने फ्रेंड्स का ही लेते हैं। जैसे बोलते हैं इसमें क्या है, राहुल आई ब्लैंक्स, राहुल आई यूज योर फ़ोन। हाँ, जैसे फ्रेंड्स में होते हैं, राहुल मैं तेरा फ़ोन यूज करूँ क्या, ऐसे ही पूछते हैं, तो उसमें इनफॉर्मली होता है। तो इसमें इनफॉर्मल है तो कैन आएगा। जब आपने राहुल से पूछा इनफॉर्मली होकर ही पूछेंगे तो भी इनफॉर्मली होकर ही हाँ या ना का जवाब देगा। जैसे उसने बोला नो नहीं यूज करना है तो इसमें भी इनफॉर्मल। फिर मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा ये एक रिस्पेक्टेड, आप किसी को उसके सरनेम से बुलाते हैं तो आप उसको रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं, तो इसमें भी मे का प्रयोग होगा। आप सबको समझ आ गया होगा, जल्दी से देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रिक्वेस्ट। किसके बारे में? रिक्वेस्ट के बारे में। रिक्वेस्ट क्या होती है? अभी हमने समझा परमिशन और हम समझेंगे रिक्वेस्ट। अच्छा, परमिशन और रिक्वेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है? जैसे समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। आप कहीं जॉब करते हैं और आपके कैबिन के पास में आपके बॉस बैठे हैं और आपके बॉस बोल रहे हैं कि आज हम आपका काम देखेंगे, आप अपना काम कैसे करते हैं, आज हम आपके पास में ही रहेंगे। तो आप अपना काम करते हैं और बॉस आपके बगल में बैठे हुए हैं। तो अब जब हम बैठे हुए हैं और वो बॉस बैठे हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, इस थोड़ी तो क्या होता है, उसी बीच आपके मोबाइल फ़ोन में किसी का फ़ोन आता है तो आप क्या करेंगे? आप फ़ोन आपको कट कर देंगे क्योंकि आप काम कर रहे हैं, बॉस भी बैठे हुए हैं। लेकिन फिर दोबारा कॉल आती है, आप फिर भी कट कर देते हैं, फिर दोबारा कॉल आती है, आप फिर भी कट कर देते हैं। लेकिन जब फ़ोन बार बार आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आप अपने बॉस से रिक्वेस्ट करेंगे फ़ोन पिकअप करने के लिए। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो बॉस आपको परमिशन देंगे। आपने रिक्वेस्ट करी तब बॉस ने आपको परमिशन दी ना। तो उसी में पहले तो ये समझ, रिक्वेस्ट में कौन कौन सी मॉडल एक्चुअली होती हैं। एक होती है वुड और कुड, वुड और कुड। तो ये होती है फॉर्मल के लिए, ये होती है फॉर्मल के लिए और ये होती है इनफॉर्मल के लिए। फिर जब आपने अपने बॉस से रिक्वेस्ट करी
तो बॉस ने आपको परमिशन दी। जो परमिशन देगा, जो बॉस परमिशन देगा तो वो भी एक फॉर्मली रिस्पेक्ट के साथ में ही परमिशन देगा। तो जब हम किसी के जब वो हम रिक्वेस्ट करते हैं उसमें जो रिप्लाई आता है तो उसके रिप्लाई में हमें जो फिलअप करना होता है वह हमको फॉर्मल की परमिशन फिलअप करनी होती है। तो फॉर्मल की परमिशन के लिए हमने क्या बोला, अभी बताया था उसके लिए हम में, और इनफॉर्मल की परमिशन के लिए कैन। आई होप कि समझ आ गया होगा। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तब वुड भरेंगे, तो उसमें वुड लगाएंगे, और जब वो हमें उस रिक्वेस्ट का जो हमें परमिशन मिलेगी तब हम उस परमिशन में अगर हमें यूज करना है तो हम परमिशन का फॉर्मल में फॉर्मल का और इनफॉर्मल में इनफॉर्मल का भरेंगे। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। इसके एग्जांपल में समझते हैं कुछ एक सेंटेंस से। ये हमारे कुछ एक सेंटेंस है। अब इनको हम धीरे धीरे से देखने की कोशिश करेंगे। जैसे द लेडी सेड टू द ऑफिसर यू ब्लैंक्स यू रजिस्टर माई कंप्लेंट। जब कोई लेडी किसी ऑफिसर से बात करेगी तो वो फॉर्मल होकर बात करेगी, उससे रिक्वेस्ट करेगी, फॉर्मल रिक्वेस्ट करेगी। तो उसके लिए हम क्या फिल करेंगे, वुड। जो ऑफिसर उसको जब रिप्लाई करेंगे तो उसको वुड फॉर्मल होकर ही रिप्लाई करेंगे, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की है। उसने जब रिक्वेस्ट की, फॉर्मल में रिक्वेस्ट की, तो उसका जो रिप्लाई आएगा वो भी फॉर्मल में आएगा, लेकिन परमिशन होगी तो फिर हम क्या भरेंगे, में। ठीक है, मॉम ब्लैंक्स यू कुक समथिंग फॉर मी। आप जब अपनी माँ से बात करते हैं तो माँ से हम फॉर्मली बात नहीं करते, हम माँ से एक फ्रेंडली बात करते हैं, इनफॉर्मल एक बात करते हैं। जैसे तो इसके लिए हम कुड, मॉम कुड यू कुक समथिंग फॉर मी, लेकिन मॉम ने मना किया, नहीं पकाऊंगी, तो हमने भी इसमें लगाया कैन। अब सूरज, जब हम किसी का नाम लेते हैं तो फ्रेंडली होते हैं, तो सूरज, इसमें भी हम कुड इनफॉर्मल रहेंगे, फ्रेंडली होते हैं। तो कुड यू लेंड मी योर बाइक। इसे देखें थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी के बारे में। पॉसिबिलिटी, कैसी पॉसिबिलिटी, जैसे हम किसी भी चीज़ के लिए संभावना व्यक्त करते हैं। जैसे आपने किसी से कहा कि यार कल मेरे यहाँ आ जाना, तो आप इसमें, तो उसने कहा हाँ देखो आते हैं, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी हुई, देखो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ऐसे ही, तो इसके लिए हमें 3 मॉडल एक्सिलरी प्रयोग करते हैं, मे, माइट और कैन। मे, माइट, कैन। मे का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है। इसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ यूज करते हैं। माइट जब हमारे पास वीक पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए यूज करते हैं। जो कैन होता है यूनिवर्सली होता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जो हर किसी पे लागू हो जाता है, वो संभावना, वो पॉसिबिलिटी हम कैन के साथ बताते हैं। अच्छा, मे और माइट में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और वीक पॉसिबिलिटी कैसे, जब किसी चीज़ का रीजन दिया होगा हमारे पास, जब किसी भी चीज़ का रीजन, जैसे बादल छाए हुए बहुत ही तेज़, तो आप कह सकते हैं आज बादल छाए हुए, बारिश होने की पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगी उस टाइम, तो हम इसमें बोलेंगे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इसमें हमको रीजन दिया होगा, इसमें कोई रीजन नहीं होगा, फिर भी इसमें कोई रीजन नहीं होगा, फिर भी हम पॉसिबिलिटी, संभावना जताएंगे, तो उसके लिए हम जो हमारी पॉसिबिलिटी होगी वो वीक पॉसिबिलिटी होगी। अब हम इसको थोड़े से कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। तो जैसे 1 ये
हमारे कुछ एक सेंटेंस हैं जिनके माध्यम से हम देखेंगे। जैसे वन कैन लर्न इंग्लिश। वन किसी के लिए हम कह सकते हैं, सब कोई सीख सकता है, हम सीख सकते हैं, अदर सीख सकता है, आप सीख, सब कोई सीख सकता है। इसमें हमें सबके साथ में हो सकता है, तो इसके हमें यूनिवर्सली में प्रयोग करना है कैन। फिर इसमें सी इज गुड एट स्पोकन स्किल, सी ब्लैंक्स क्वालिफाई द इंटरव्यू। जब वो अपने स्पोकन में स्किलफुल है, उसको आती है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो हमें ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है। क्यों? हमें रीजन दिया हुआ उसका इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे। फिर आई फॉरगॉट टू इनवाइट रीना, आई थिंक ब्लैंक्स अटेंड द पार्टी। जब आप किसी को इनवाइट नहीं करेंगे, आपका बर्थडे है, आपने अपने दोस्त को इनवाइट नहीं किया, फिर आप पॉसिबिलिटी रखते हैं कि उसको पता है शायद वो मेरी पार्टी को अटेंड कर ले, लेकिन इसका कोई रीज़न नहीं है क्योंकि आपने उसको इनवाइट नहीं किया, तो उसमें ये वीक पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसमें कोई रीज़न ही नहीं कि वो आए। पता है तो क्या हुआ, लेकिन आपने उसको इन्वाइट नहीं किया तो क्यों आएगा, तो इसमें माइट। फिर तरुण हैज़ प्रिपेयर्ड वेल, ही ब्लैंक्स गेट गुड मार्क्स। जब तरुण की प्रिपरेशन अच्छी है, ये हमारे पास रीजन है, तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है कि वह उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, तो मे। जल्दी से आप इसे देखें एक बार। आई होप कि सभी लोगों ने इसको देख लिया होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, क्या गलतियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, आप हमें बताया करिए। फिर उसी के हिसाब से हम अपने में सुधार करेंगे और जो भी हो सकेगा हम उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।